नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस का जादूगर में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कौन कौन से टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि मैटर जो है ना ही क्रिएट होता ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स की रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से मालूम पड़ रहा है जब एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से कंबाइन करेगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें टू या फिर टू से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैंने सिंबलिक फॉर्म में इसको लिखा हुआ है A प्लस बी, यानी कि मैंने मान लिया एक एलिमेंट A एक एलिमेंट B, दोनों एलिमेंट मिलके क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे जो है AB। इसका ये एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, मैंने कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑक्सीजन जो कि कैसा होगा, गैस होगा। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 जो कि किसके फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इसका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर किस तरीके से फॉर्म होता है। हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में है प्लस ऑक्सीजन, दोनों को कंबाइन करके हो जाएगा सर फोकस किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से मालूम पड़ रहा है कोई भी कंपाउंड जो है क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। उस रिएक्शन को बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि इस रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड होगा स्प्लिट यानी कि टूटेगा। ठीक है, टू या टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में एक कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। मैंने सिंबलिक फॉर्म में इसको लिख रखा है A इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि A जो है B प्लस सी में टूट जाएगा। अब इसका ये कितने टाइप्स की होती है ये वाली रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनके कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि जब डिकम्पोजिशन कैरिड आउट होता है हीट के लिए, यानी कि जब हम किसी भी रिएक्शन को हीट के थ्रू डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी एलिमेंट को कोई भी कंपाउंड को हम हीट के थ्रू उसको डिकम्पोज करेंगे, वो हमारा होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैसी फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि कैसा होगा, सॉलिड प्लस CO2, ये क्या होगा, गैस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, अपने सॉल्यूशन से उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस CuSO4। Fe यानी कि आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, उसका जब हमने रिएक्शन किया किससे, CuSO4 कॉपर सल्फेट से। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है, ये क्या एक्वस सॉल्यूशन है। जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या करेगा, ये कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि आयरन किसकी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉपर की जगह पे आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट प्लस कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव है वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसको क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी एक बार फिर मैं देख लेते हैं। Fe प्लस CuSO4, Fe C को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। नेक्स्ट है हमारा डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, एक रिएक्शन जिसमें कि न्यू कंपाउंड्स बनते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि
जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आइंस का, आइंस क्या होते हैं, बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी कि जब दो कंपाउंड्स के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आइंस का, ठीक है, और न्यू कंपाउंड बनेगा किसी भी रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको मालूम है आइंस जो है कॉम्बिनेशन है किसका, कैटाइंस का और एनाइंस का, ठीक है। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, जो कि कैसी स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए सोडियम पे कैसे चार्ज होगा, प्लस का, सल्फेट कैसा होगा, माइनस का, बेरियम पे कैसा होगा, प्लस का, क्लोरीन पे कैसा होगा, माइनस का, ठीक है। रिएक्शन करते हैं, ये क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये Na2 किस पे जाएगा, प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को, यानी कि क्या जाएगा, Na2Cl, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, लेकिन सोडियम प्लस पे होता है स्टेट पे, क्लोरीन माइनस पे होता है, तो क्या बना देगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि कैसी फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सल्फेट, जो कि क्या है, नेगेटिव, बेरियम जो कि क्या है, पॉजिटिव, यानी कि बेरियम जो है किसको अट्रैक्ट करेगा, सल्फेट को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट, जो कि कैसी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, आपस में आइंस क्या होंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आइंस का, उसके बाद क्या होगा, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl बनेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजिशन का जो टाइप था वो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब डिकम्पोजिशन कैरीड आउट होता है किसके थ्रू, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल है उसका, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो एल्यूमिनियम जो कि हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा और जो ऑक्सीजन है वो भी गैसियस फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। रिएक्शन किस तरीके से होती है, एक होता है हमारा एनोड और एक होता है कैथोड। जब एनोड जो है कैथोड से रिएक्शन करेगा, यानी कि एनोड जो होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा कैथोड से, तो एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, उसको होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन जो कि डिकम्पोजिशन का ही टाइप है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जब डिकम्पोजिशन जो है कैरीड आउट होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो टूट जाएगा Ag+Cl, यानी कि सिल्वर और क्लोराइड में वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। ये जो एबव रिएक्शन है, एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी कि जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है तो इस रिएक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है। Cl यहाँ पे क्या चीज है, Cl यहाँ पे है हैलाइड्स, आपने सुना होगा हैलाइड्स, पीरियोडिक टेबल में हैलाइड्स, हैलोजेंस पूरा एक ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, ये सब क्या है, हैलाइड्स है, ठीक है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज को कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको ये सीरीज जो लर्न नहीं होती, तो मैं उनके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है आप देख सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये क्या है, ट्रिक है। मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है कुछ वर्ड्स को, जैसे कि PSCAMACEJITLEAHCOPPER और गोल्ड, यानी कि P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, CA फॉर कैल्शियम, ME फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, CA फॉर कार्बन, Z फॉर जिंक, इंस्टीड ऑफ आयरन, ट्राई फॉर टिन, लर्निंग फॉर लेड, हाउ फॉर हाइड्रोजन, कॉपर
कॉपर, सेव्स फॉर सिल्वर, जी गोल्ड, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरीके से क्या लर्न कर सकते हैं, ये मैंने ट्रिक बनाई हुई है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की ट्रिक है। हाँ, आप अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी कि ये क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड है। दैट एमर्जेस फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि जो कि इमर्ज हो जाता है एक लिक्विड सॉल्यूशन में, यानी कि जो लिक्विड सॉल्यूशन में इमर्ज होने वाला एक सॉलिड है उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन का रिएक्शंस का टाइप्स है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, बैलेंसिंग भी यहीं से आती है। तो ये है क्या? व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? यानी कि ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना कोई भी सब्सटेंस से, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होना एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का निकल जाना, क्या है? रिडक्शन। और एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स यानी कि वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन सेम एक ही इक्वेशन में हो रही हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। उसके एग्जांपल हम देखेंगे। पहले हम ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल है मेरा कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा? CuO। देखो अभी कॉपर कैसे आए? प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यानी कि आपको मालूम है जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड बनता है उस पर एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है। जब कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। मैंने यहाँ लिख रखा है ऊपर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारा FeO प्लस कार्बन, यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड के संग हम कार्बन को रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयरन अलग और CO क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। CO यानी कि कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? FeO यानी कि आयरन के संग क्या था? O था। रिएक्शन में क्या हुआ? आयरन से O जो है क्या हो गया? हट गया, यानी कि यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हमें मालूम है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिडक्शन का टाइप, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, CuO प्लस हाइड्रोजन, यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर कैसे स्टेट में है? प्लस ऑक्सीजन माइनस प्लस हाइड्रोजन, यानी कि कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे तो कॉपर प्लस H2O, यानी कि कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ? देखिए कॉपर ऑक्साइड था, यानी कि कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था। जब हमने रिएक्शन कराई तो ये इधर क्या होता है? रिएक्टेंट्स। जो हमारा रिएक्शन के बाद होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट, यानी कि पहले रिएक्शन में था CuO, रिएक्टेंट था, इसको हमने रिएक्शन करवाया तो कॉपर से क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होना क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? H2 के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। नीचे हो जाएगा ऑक्सीडेशन और कॉपर हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि कॉपर के साथ होगा रिडक्शन, हाइड्रोजन के साथ होगा ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन सेम एक ही रिएक्शन में होती है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको और रिएक्शन को समझेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका ओवरव्यू होगा पूरा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं।